सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मानव भागवताकार ने इसी श्लोक में पूरे भागवत के विषय को रख दिया है, यदि समझने में आए तब। भगवान के 3 स्वरूप हैं, 3 स्वरूप को बतलाया। क्या? सत्य, चित और आनंद। ये हो गए सच्चिदानंद। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। आज संसार में ये पूरा संसार जो व्यवस्थित रूप से चल रहा है प्यारे, इसके पीछे सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो सत्य है। यदि सब कोई असत्य हो जाए, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है प्यारे। और देखो सत्य में इतना बल है, आपके पास कुछ भी ना रहे लेकिन यदि आपके पास सत्य है, आप सच के मार्ग पर हैं, तो आपके अंदर निश्चित रूप से सभी प्रकार के भय का नाश हो जाएगा प्यारे। भय नहीं रहेगा, आप निर्भीकता से जीवन जिएंगे। और वहीं यदि आपके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, पैसा है, पावर है, लेकिन यदि आप असत्य के साथ हैं तो जीवन में अवश्य भय स्थापित हो जाएगा। हा? जीवन को निर्भयता से जीने के लिए सत्य की आवश्यकता है। लेकिन एक शब्द आता है ना कि कटु सत्य। सत्य तो कहता हूं लेकिन भैया मुंह पे कह देता हूं, फिर सामने वाले जो भी सोचे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो मुंह पे कह देते हैं सच सच, हम किसी की फिक्र नहीं करते। ऐसे भी कई लोग मिलते हैं। सत्य कड़वा होता है ऐसा नहीं, बात सत्य भी हो और सुहाते भी हो, ये हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए दास कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आप हूँ शीतल हो। वाणी हमेशा ऐसी कहनी चाहिए प्यारे, जो कि दूसरों को भी शीतल करे, स्वयं को भी शीतल करे। जीवन में हम जितने भी झंझट देखते हैं ना, इसमें बहुत हद तक हमारी वाणी ही जिम्मेदार रहती है। देखो दांत कितना मजबूत है, लेकिन इस दांत से यदि कोई आपको चोट पहुंचाए, कोई घाव कर दे, तो वो घाव तो कदाचित सुख भी सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन यदि ये जीव कितनी कोमल है, लेकिन इस जीव से यदि कोई आपको चोट पहुंचा दे अपने शब्दों के बाणों के द्वारा, तो वो घाव कभी नहीं सूखता करे, उसका उपचार फिर कुछ भी नहीं होता। घर में जितना भी आप देखना लड़ाई झगड़ा झंझट, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी वाणी ही जिम्मेवार होती है। किस लिए? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। यदि हम बोलना सीख जाएं, सास बहू से लड़ाई होती है, कभी बहू सास को ताना मार देती है, कभी सास बहू को ताना मार देती है, कभी देरानी जेठानी में लड़ाई हो जाती है। यदि हम सब कोई बोलना सीख जाएं तो फिर ये जो झंझट है ना, ये जो झमेले होते हैं ना, ये सब कुछ समाप्त। केवल ऐसे बोलो जैसे कि मीठा खाने से कुछ नहीं होगा। आप मीठा जितना खाते हैं ना, उतना मिठास अपनी वाणी में भी आनी चाहिए।